जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से एक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी हैदराबाद की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी हैदराबाद के लोकेशन, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, फेस्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको आईआईटी हैदराबाद के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कांडी गांव में लोकेटेड है। यह इंस्टीट्यूशन 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी और अपने शॉर्ट स्पैन में ही एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में आने लगी है। यह कैंपस अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है जो जापान के इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। इस कैंपस को रिनोड आर्किटेक्ट प्रोफेसर क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिंगर और अर्कोप ने डिजाइन किया है। कैंपस की बात करते हैं तो आईआईटी हैदराबाद का कैंपस 576 एकर्स में सेपरेट है और यहाँ आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। लाइब्रेरी में 20,000 से भी ज्यादा बुक्स और 10,000 पीरियोडिकल्स अवेलेबल है। आपको सीरू कैफे भी मिलेगा जो जापान के बाहर पहला सीरू कैफे है और जापानीज स्टूडेंट्स के इंटर्न्स के द्वारा मैनेज होता है। कैंपस में वेंडिंग मशीन्स, पेंट्री, फार्मेसी, बैंक, एटीएम, रिक्रिएशन सेंटर और जिम की भी सुविधा दी गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स, टीवी रूम, एलिवेटर्स और 24/7 आवर्स की सुरक्षा की सुविधा भी उपलब्ध है। आईआईटी हैदराबाद में 100 से भी ज्यादा रिसर्च लैब्स है जो एडवांस रिसर्च के लिए फुल्ली इक्विप्ड है। एनआईआरएफ 2024 के अनुसार इंजीनियरिंग के फील्ड में यह कॉलेज 8th पोजीशन पर आता है जो कि एक बहुत बड़ी बात है और इस अचीवमेंट को हासिल करना इस कॉलेज को स्पेशल बना देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आईआईटी हैदराबाद कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आईआईटी हैदराबाद तक पहुंचने के कई आसान रास्ते हैं, चाहे आप फ्लाइट, ट्रेन या बस से ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से आप कैंपस तक पहुँचने के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं जो आपको लगभग 1 घंटे में कैंपस तक पहुँचा देगी। टैक्सी का चार्ज करीब 1,000 के आसपास होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है लिंगमपल्ली स्टेशन जो आईआईटी हैदराबाद से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लिंगमपल्ली स्टेशन से आप सिटी बस नंबर 216 ले सकते हैं जो आप पटनचेरू बस स्टेशन तक ले जाएगी। वहां से आपको संगारेड्डी बस लेना होगा जो आपको आईआईटी हैदराबाद के बस स्टॉप तक छोड़ेगी। सिटी बस से हैदराबाद पहुंचना भी एक अच्छा ऑप्शन है। हैदराबाद सिटी से पटनचेरू के लिए बस नंबर 218 या 225 चलती है और यह जर्नी लगभग 1.5 घंटे लेती है। पटनचेरू बस स्टेशन से आप संगारेड्डी बस पकड़ सकते हैं जो आपको आईआईटी हैदराबाद बस स्टॉप पर ड्रॉप करेगी। आईआईटी हैदराबाद का बस स्टॉप कंडी विलेज के बस स्टॉप से पहले आता है। अब बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले अगर आप आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। जेईई मेंस क्लियर करने के बाद आप जेईई एडवांस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होने चाहिए और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कम से कम 75% एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर करने होंगे, जबकि SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया 65% एग्रीगेट मार्क्स है। एग्रीगेट मार्क्स का मतलब है कि ये परसेंटेज आपके सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का औसत होता है।
इन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के बाद ही आप जेईई मेंस और फिर जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। आईआईटी हैदराबाद कई इंटरडिसिप्लिनरी और स्पेशलाइज्ड बीटेक प्रोग्राम्स ऑफर करता है जो स्टूडेंट्स को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए तैयार करते हैं। यहाँ के कुल 15 बीटेक प्रोग्राम्स है, हालांकि इन फ्यूचर ये बढ़ भी सकता है, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ ही कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी बीटेक प्रोग्राम में आता है। इसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, आईसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सभी कोर्सेस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एडवांस्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। जेईई एडवांस एग्जाम क्लियर करने के बाद आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन के लिए आपको ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जोसा कहा जाता है, कि ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करना होता है। काउंसलिंग के लिए आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होती है। उसका वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। यहाँ आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कटऑफ के बारे में। हम लोग हर एक तरह के सीट टाइप के कटऑफ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ओपन, पीडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी ऑनसील, पीडब्ल्यूडी और एससी, एसटी, इन सारे कैटेगरी जितने हैं ना, उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। और न केवल हम लोग जेंडर न्यूट्रल की बात करेंगे, हम लोग फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपर न्यूमरी की भी बात करेंगे। और काफी इजीली तरीके से आप इस एक्सेल सीट में जितने भी ब्रांचेस है, जैसे केमिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, वो सब के सब जितने प्रोग्राम्स हैं उनके कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजीली। अगर आपको केवल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रैंक्स देखने हैं तो आपको सीट टाइप पर जाना है और वहां पे क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल, यानी कि डिससेलेक्ट हो जाएगा ऑल, और उसके बाद से आप ओपन पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, केमिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी से जो कट ऑफ है वो यहाँ पे दिखाएगा। ओपनिंग रैंक जैसे कि 4229 और क्लोजिंग रैंक 5757 है 2024 के अनुसार। तो ये हो गया। ऐसे ही आप सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऐसे ही जितने ब्रांच है उनका मैंने एक्सेल शीट तैयार कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, आपको उसको ओपन करना है और ये आप एक्सेस कर सकते हैं काफी इजीली। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। फी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। फोर्थ सेमेस्टर फी यहाँ पे 1,43,076 रुपए है और इसके साथ अन्य चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें मेस फीस लगभग 16,576 रुपए प्रति सेमेस्टर होती है, जो स्टूडेंट्स के खाने पीने का खर्च कवर करती है। और हॉस्टल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए पर सेमेस्टर होती है। आपको कंप्लीट 4 इयर्स के लिए लगभग 12 से 13 लाख तक का टोटल खर्चा आ सकता है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस और मेस फीस सभी शामिल है। ये फी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओसीआई, पीआईओ के लिए। इसके अलावा बात करते हैं एससी एसटी के लिए, तो 43,076 रुपए पर सेमेस्टर, जिसमें सभी फैसिलिटीज उपलब्ध है, जिसमें हॉस्टल और मेस भी शामिल है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओसीआई, पीआईओ की फीस ज़्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट के बाद यह इन्वेस्टमेंट वर्थ इट साबित होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आईआईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफ़ी शानदार रहे हैं। 2022-23 का प्लेसमेंट सेशन में कुल 335 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 621 ऑफर्स दिए गए, जिनमें 55 इंटरनेशनल ऑफर्स भी शामिल थे। और हाईएस्ट एनुअल पैकेज जो ऑफर किया गया था वो 63.78 लाख पर एनम था, जबकि ओवरऑल एवरेज पैकेज 20.07 लाख पर एनम का रहा। अगर स्पेसिफिकली बीटेक प्रोग्राम्स की बात करें तो एवरेज पैकेज 24.3 लाख पर एनम रहा, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अचीवमेंट है। इस साल बीटेक स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट रेट भी काफ़ी इंप्रेसिव रहा, जहां 82.62%
स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली प्लेसमेंट मिले। इसके अलावा 104 स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीओज भी कहा जाता है, वो मिले, जो उनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और इंटर्नशिप की वजह से थे। टॉप कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पर हर साल रिक्वायरमेंट करने आती है, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। आईआईटी हैदराबाद का कैंपस लाइफ काफी वाइब्रेंट और इंगेजिंग है और यहाँ कई इवेंट्स और फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। आईआईटी हैदराबाद के सबसे पॉपुलर फेस्ट है, जैसे कि पहला इलान एंड एनविजन। यह आईआईटी हैदराबाद का एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है। इलान कल्चरल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एनविजन टेक्निकल कंपटीशन पर फोकस करता है। यहाँ लाइव परफॉर्मेंस, वर्कशॉप्स और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को यूनिटी और क्रिएटिविटी सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। दूसरा, मिलान। यह एक इंटर हॉस्टल चैंपियनशिप है, जो स्पोर्ट्स, कल्चर और टेक कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है। मिलान एक 10 डे इवेंट होता है, जिसमें 5000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो टीम वर्क, क्रिएटिविटी और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करता है। तीसरा, जोजीमस। यह एक लिटरेरी फेस्ट है, जो लिटरेचर को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट करता है। इस फेस्ट में जॉर्ज मून, क्विजेस, डिबेट्स और ट्रेजर हंट्स जैसे इवेंट्स होते हैं, जो क्रिएटिविटी और लिटरेचर के प्रति स्टूडेंट्स के प्यार को और बढ़ा देते हैं। अगला, डाइस्टा। डाइस्टा एक इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट है, जिसमें अलग अलग टीम्स अल्टीमेट ट्रॉफी के लिए कॉम्पीट करती है। यह फेस्ट स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन और कैमराडेरी का स्पिरिट प्रमोट करता है। अगला, एलुमनाई डे। एलुमनाई डे आईआईटी हैदराबाद के पुराने स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेट किया गया एक स्पेशल डे है। इस दिन कैंपस पर कल्चरल, टेक्निकल और स्पोर्ट्स इवेंट्स, कैंपस टूर्स और आउटस्टैंडिंग एलम्स के लिए अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगला, ई समिट। यह सेल आईआईटी हैदराबाद का फ्लैगशिप इवेंट है, जो एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, कारपोरेट्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को एक साथ लेकर आता है। अगला, टेड एंड आईआईटी हैदराबाद। यह एक एनुअल प्लेटफॉर्म है, जो इनोवेटिव आइडियाज को इंस्पायर और कनेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस इवेंट्स में लाइव स्पीकर्स और टेड टॉक्स वीडियोज फीचर्स किए जाते हैं, जो हैदराबाद के बेस्ट थिंकर्स को हाईलाइट करते हैं। हर इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, और आईआईटी हैदराबाद भी इसमें अलग नहीं है। अगर प्रोज की बात करते हैं तो आईआईटी हैदराबाद में कई एडवांटेजेस है। पहला, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो स्टूडेंट्स को एडवांस लर्निंग और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, जो कि आप कोयरा पर भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, आउटस्टैंडिंग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स को अपने स्किल्स और नॉलेज इनहेंस करने में हेल्प करते हैं। अगला, हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। आईआईटी हैदराबाद के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, जो स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगला, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का कल्चर है, जो स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स और स्टडीज के बीच बेहतर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला, इंक्लूसिव स्टूडेंट्स कम्युनिटी। कैंपस में एक इंक्लूसिव स्टूडेंट कम्युनिटी है, जहां अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मिलकर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, जो आईआईटी हैदराबाद में स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं। सबसे पहले, लोकेशन। कैंपस की लोकेशन थोड़ी सिटी से दूर तो है, जिससे ट्रेवल करना कभी कभी इनकन्वीनियंट हो सकता है। दूसरा, हैवी वर्कलोड। यहाँ का वर्कलोड काफी हैवी हो सकता है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तीसरा, प्रेशर इन्वायरमेंट। आईआईटी हैदराबाद में हाई एक्सपेक्टेशंस और इंटेंस कंपटीशन के कारण एक प्रेशर इन्वायरमेंट हो सकता है। अगला कॉन्स, लेंदी ट्रेवल टाइम टू मेन रेलवे स्टेशन। मेन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए काफी लंबा ट्रेवल टाइम लगता है, जो कम्यूटिंग के लिए इनकन्वीनियंट
हो सकता है। अगला, लिमिटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नियर बाई। कैंपस के पास लिमिटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री टाइम में एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस कम मिलते हैं। तो ये था प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। एक और खास बात है जो आईआईटी हैदराबाद को बाकी आईआईटी से अलग बनाती है, वो है इसका स्पेशल कोलैबोरेशन विथ जापान। यहाँ पर आपको कैंपस आर्किटेक्चर में जापानीज कल्चर की एक झलक मिलेगी और सिरुप कैफे इस कोलैबोरेशन का एक लिविंग एग्जांपल है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक आईआईटी हैदराबाद के बारे में। अगर आप आईआईटी हैदराबाद को अपने ड्रीम डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं तो इसकी फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आपको एक एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस देने के लिए रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।